बैठ के सास ससुर से बातें करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों ही कर रहे हो, अपनी और मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो मुझे मेरे ना मन में थोड़ा सा हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ एक ही व्लॉग डालती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देख के इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत कुछ आप लोग देख रहे होंगे, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं हमेशा व्लॉग में ये चीज़ें नहीं, मतलब मुझे किसी भी चीज़ को अगर मैं देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं उसे देख के छोड़ देती हूँ, उसके बारे में अपनी कोई राय भी नहीं रखती हूँ। चाहे मुझे वो चीज़ कितनी हर्ट करी हो ना, मुझे वो चीज़ बहुत परेशान करती है, लेकिन कभी मैं ऐसे वीडियो वगैरह में नहीं बोलती हूँ। लेकिन बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा हुआ था, 2-4 दिन से फंक्शन में बिजी थे, तबीयत भी मेरे जो है थोड़ा ढीले से ही चल रहा था। तो मुझे ना एक कल से और आज सुबह भी मेरे जो ब्लॉग गया है उस पर बार बार एक कमेंट आ रहा है कि सपना दीदी के बारे में आप हमें कुछ बताइए, सपना दीदी के बारे में आप कुछ बोलिए। तो एक यूट्यूबर है, आप लोग जानते ही होंगे, सपना चौधरी करके, मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो बहुत सब लोग ही जानते हैं उन्हें, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, तब मैंने उनके ब्लॉग्स देखे हैं, और वो जितना वो फेस कर रही है ना, वो तो बहुत, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप लोग। मतलब वैसे पर्सनली मैं उनके ब्लॉग कभी पहले से ही फॉलो नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत अगर कुछ कभी कभार मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन जो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो देखी, भाई मैं सही बता रही हूँ, उनकी वो जो आवाज़ें थी, आप लोगों ने भी वो व्लॉग देखा होगा, सपना के नाम से ना एक चैनल नया बना है, तो वो जो उन सपना व्लॉग्स नहीं, स्नैपी गर्ल करके उनका चैनल है। तो वो जब मैंने वो वीडियो देखी ना, उसमें वो अपने एक्स हस्बैंड के बारे में जो चीज़ें शेयर कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी। उनकी वो जो आवाज़ें थी ना, उसे सुन के ही मुझे अकेले बैठी हुई को कमरे में डर लग रहा था कि कोई इतना कैसे कर सकता है, वो भी अपनी खुद की वाइफ के साथ शादी करके। जिस घर में हम आते हैं, टचवुड भगवान की दुआ से हम, मेरी अच्छी खासी घर में शादी हुई, लेकिन उस तरीके से अगर सोचती हूँ ना कि अगर 1% ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ही बीतती होगी। मैंने उनके ब्लॉग्स ना, फिर मैंने उनके बहुत पुराने पुराने ब्लॉग्स भी देखे, पुराने ब्लॉग्स भी देखे हैं, क्योंकि जब मैं देख रही थी तो फिर होता है ना कि क्या चल रहा है आखिर। क्योंकि मुझे जब मैंने उनके हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड की डेथ हुई थी, तब मैंने उन्हें देखा था, तो मुझे लगा था कि चलो कोई भी नहीं है, लेकिन सास ससुर तो हैं सपोर्ट करने के लिए, बच्चों के सहारे ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन सास ससुर तो हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई, पता नहीं उनके सास ससुर को उनसे क्या ही दिक्कत है, वो इतनी परेशान रहते हैं, इतनी रोती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और वीडियो देखा था, जिसमें वो अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आज के बाद तुम मायके में, मतलब यहाँ पे नहीं आओगी, मेरे ससुराल मुझे देखने के लिए नहीं आओगी। मैंने एक चीज़ देखी है, जिस घर में लड़की नहीं होती है ना, तो उन लोगों को लड़की की वैल्यू पता ही नहीं होती है। उनके 2 भाई हैं, बहन है नहीं, वैसे तो अंशु है, लेकिन जो अपनी खुद की बेटी होती है ना, उसका दुख दर्द उन्हें तभी ही समझ में आता है। इतना सब कुछ हो गया, उनके सास ससुर को भी समझना चाहिए कि है कौन हमारा, उन 2 बच्चों के अलावा या फिर सपना के अलावा उनके पास है कौन, कोई भी नहीं है। और इतनी छोटी सी लाइफ में उन्होंने इतना सब कुछ झेला, इतना सब कुछ झेला। हर लड़की में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होती कि वो इतना सब कुछ झेल सके। पता है, मैं हमेशा, जैसे मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ, मैं हमेशा उसके बारे, मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करती, कभी भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग अपनी, मैं अगर आप लोगों से कुछ डिस्कस कर रही हूँ और वो अपनी चीज़ें जो है रखते हैं कि तुम क्यों बीच में पढ़ रही हो, तुम क्यों फलाना ढिमकाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे खुद को ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मेरी तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा है जो उन्हें नहीं देखता है, तो गाइस जाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ की भी हैं, अगर वहाँ के लोकल के लोग उन्हें देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि उनके फैमिली में आखिर क्या चल रहा है। पता है, वो, मुझे ये तो पता है कि उनका मायका और ससुराल बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब काफ़ी गैप है, और काफ़ी टाइम भी लग जाता है शायद उन्हें अपने मायके और ससुराल जाने में। कहाँ की है वो मुझे प्रॉपर नहीं पता, शायद कानपुर की तरफ की हैं। लेकिन
एक लड़की जो अपने घर में, मैं खुद भी हूँ, मैं खुद अपने कितनी बार, मैं मुझे लगता है इस महीने में मैं 2-3 बार अपने घर होके आ गई हूँ। भाई जिन माँ बाप ने बचपन से पाला हुआ है, ठीक है, उनका क्या इतना भी हक नहीं है कि वो अपने घर, अपनी लड़की के घर आ सकें। यहाँ तक कि मैं अपने खुद के मम्मी पापा को ही बोलती हूँ कि आओ आओ आओ, वो भी यही चीज़ बोलते हैं। समाज क्या बोलेगा कि लड़की के घर पे माँ बाप नहीं जाते हैं। देखो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। भगवान की दुआ से मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, वो भी इन सब चीज़ों को इतना नहीं मानते हैं। जब एक लड़का अपने माँ बाप का ध्यान रख सकता है तो एक लड़की भी रख सकती है, ठीक है। अब अगर जब बाई चांस किसी के भैया भाभी, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल को अगर मेरी भाभी आ जाए और वो थोड़ा चेंज हो जाए, वो मम्मी पापा का ध्यान ना रखे, जरूरी है कि मेरे मम्मी पापा वहीं ही रहे? बेटी तो उनकी मैं भी हूँ, मैं भी उनका ख्याल रख सकती हूँ। तो हर लड़की को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने माँ बाप का ध्यान रख सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि ससुराल वाले बोलने लगे भाई हम क्यों करें, तो इससे तो अच्छा ये कि हर लड़की को अपने पैरों पे डिपेंड होना चाहिए, जिससे वो अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए किसी को ना देखे, मतलब किसी के पीछे ना हो। कि वो अगर हस्बैंड भी हो चाहे कि हस्बैंड अगर हाँ बोलेंगे तो ही मैं अपने माँ बाप की हेल्प कर सकती हूँ, नहीं। तो मैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो हमेशा ये ध्यान रखे, कोई लड़की अगर इस व्लॉग को देख रही है तो वो जो भी काम कर रही है उस पर मेहनत करें और इतना तो कमाए कि वो अगर कल को उनके माँ बाप को उनकी ज़रूरत हो तो वो खड़ी हो, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और जो भी लोग उनके लोकल के होंगे, वैसे तो बहुत सारे लोग फेक वीडियो बना रहे हैं कि पता नहीं ससुराल वालों ने कुछ कर दिया, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कुछ कर दिया हो, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पर रिवील करी है तो फैमिली में जो है कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि उनकी सास ने ये वाली वीडियो देख के उन्हें कुछ बोला नहीं होगा, माइंड भी डिस्टर्ब होता है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो जिस वजह से जो है शायद उनके व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। पर एक चीज़ बताऊँ ना, ऐसी चीज़ों पे बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जितना आपसे हो सकता है उतना करना चाहिए। तो मैंने वही ही सोच के जो है आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन ना एक शादी के बाद एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जैसे कि मैं अपना ही किस्सा लेती हूँ। मैं आज वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बहुत सारी सफाइयाँ दी थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, फलाना टिमकाना। उसमें से एक कमेंट आया था मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि अंशु हम आपसे नाराज़ हैं कि आपने ये चीज़ क्यों बोली कि अपने घर जाने के लिए आप इतनी सफाई दे रही हो। पता नहीं क्या हो जाता है शादी के बाद ना, अपने खुद के घर, मैंने ना अपने कुछ खास जानकार हैं, मेरी शादी के 4 दिन ही हुए थे लेकिन उनका रवैया चेंज हो गया था। क्योंकि वो सोच वो होती है कि अब लड़की पराई हो गई है, अब वो हमारे घर की नहीं है। तो वो चीज़ें जो होते हैं ना, कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई होती हैं। और पता है जब 3-4 दिन हो गए थे, जब मेरे कान में वो थोड़ी सी सुरड़ पड़ी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि 4 दिन पहले तक मैं इस घर में ही रहती थी। लेकिन रिलेटिव्स हैं, उन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये दुनिया की सोच है कि अगर लड़की अपने माँ बाप के घर ज़्यादा जा रही है तो इतने भाभी नहीं आती है तो क्या बोलते हैं, हाँ जैसे मुझे बोल देते हैं कि लेने खाने के लिए अपने मायके जा रही है कि भाई मेरे माँ बाप इतने सक्षम हैं कि वो मुझे दे रही हैं। अगर वो इतने सक्षम ना भी होते तो मैं तब भी जाती। क्यों? हमेशा सब लड़कियां क्या अपने मायके लेने के लिए ही जाती हैं? नहीं। और मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप किसी लड़की को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से जो उसकी थोड़ी सी लाइफ बेटर हो सकती है तो उसका सपोर्ट करें। अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो भाई उससे बोले कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल, क्योंकि इनसे कैसे ही लाइफ काटेगी वो अपनी। अभी ने देख लीजिए भाई, इनकी तो अगर मैं लाइफ देखूँ, इन्होंने कितना ज़्यादा सहा है। पहले शायद बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद जो ये हस्बैंड, वो तो जो थे आप लोगों ने देख ही लिया। फिर जो सेकंड हस्बैंड थे वो आए और वो भी जो है शायद कुछ दिन ही उनके साथ रहे, 1 साल 1.5 साल के आसपास ही रहे। लेकिन जबकि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि वो बहुत अच्छे थे, मतलब 2 भाई थे, दोनों में कितना चेंज है, देख रहे हो ना। और मुझे सच में ना, मुझे उनकी सास समझ में नहीं आ रही यार, कोई ऐसा कैसे हो सकता है अपने खुद के बहू के साथ कोई इतना बुरा व्यवहार, इतना बुरा सलूक। शायद वो वीडियो वगैरह में भी आने से, एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी बहुत टाइम पहले, वो ऐसे कर रही थी, मुझे वीडियो में ना ले, मुझे वीडियो में ना ले, और ऐसे गुस्से से मैं कर रही थी। मतलब उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई उनके बेटे नहीं हैं,
आगे घर चलाने वाली वही हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है उन्हें। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट में रखना। पर सच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है। अगर मेरे आसपास की होती ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उनके क्योंकि उन्हें ना, देखो मुझे ऐसा लगता है पैसे की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ की शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना बड़ी चीज़ें हुई हैं जिससे वो खुद निकल जाएं, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऊपर से ससुराल वाला का अलग ही ड्रामा चल रहा है, तो और ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे ले रही होंगी। तो वे स्ट्रोंग रहें, अपनी चीज़ों पे अड़ी रहें। अब बहुत सारे लोगों ने मैंने उनके कमेंट में देखा कि सपना तुम घर छोड़ दो, तुम अच्छा खासा कमा रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। भाई क्यों चली जाएं? वो जो 2 बेटियां हैं उनका अपना हक है, वहीं रहें और अपने हक पे खड़ी रहें। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंशु मैंने उनके कमेंट पढ़े थे, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम क्यों इतनी ऐसी ज़िंदगी जी रही हो, ऐसे घर छोड़ दो और तुम अपने मायके चली जाओ, तुम वही बाहर रहने लग जाओ। भाई देखो यूट्यूब जो है ना वो एक हमारी ठीक ठाक सैलरी आती है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब कोई ऐसा तकड़ा वाला वो नहीं है कि वो लाइफ टाइम ही चलेगा। हमारे व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी कम व्यूज़ में ही बन जाता है और कभी कभी ऐसा होता है अच्छा खासा चैनल 1-1.5 महीने के अंदर डूब गया, तो वो उस यूट्यूब को साथ में रख के अपनी 2 बेटियों को कैसे पालेंगी? आज के टाइम में कितना खर्चा होता है, जबकि उनके अगर कानून की नज़रों से भी देखा जाए तो उन बेटियों का पूरा हक है उस घर पे। तो मेरी सलाह तो यही है, कहीं मत जाइए, अपने वहीं ही रहिए। अगर वो जो कर रहे हैं ना तो चाहे कानूनी तौर पे उनका जवाब देना पड़े दीजिए, लेकिन अपना घर बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। क्योंकि मायके, बहुत से लोग बोल रहे थे कि अपने मायके चली जाओ, वहां पे रह लो। भाई मायके से भी गुजारा नहीं होगा, मायके वाले चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब भैया की शादी हो जाती है ना, भाभी आ जाती है और फिर बच्चे भी हैं, तो कोई लड़की ज़्यादा ही अच्छे नसीबों वाली होगी तो उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन आज के टाइम में नहीं हो पाता। तो जब उन बच्चों का हक है वहाँ पे, वहीं पे ही रहिए, दिमाग से अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए और आगे बढ़िए। जो वो कर रहे हैं ना उन्हें उसी ही तरीके से उनका जवाब दीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है। अगर वो उनकी बातों से हर्ट होंगी तो वो खुद को कमज़ोर करेंगी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होंगी क्योंकि उन्हें पता है उन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। शायद उनके आसपास कुछ होगा, क्योंकि सास ससुर के पास और है कौन देने के लिए, कोई और है? या मैं इतना फॉलो नहीं किया, तो आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना कि ऐसा कौन है कि वो उनका हिस्सा उठा के किसी और को दे दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शायद उनका वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं है, और उनके मायके से शायद कोई लड़की भी आई हुई है, उसे देख के भी जो है वो मुंह बना रहे थे, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई हुई है। तो क्यों नहीं आ सकते? कल को अगर मेरे घर से मेरा भाई या मेरी कोई बहन यहाँ पे आके रहना चाहिए, कुछ दिक्कत है उसे, वो आके रह सकती है, इसमें कौन सा इशू करने वाली बात है? एक लड़की अपने ससुराल वालों का पूरी जिंदगी करती है, क्या ससुराल वाले उस लड़की के एक घर वाले को 1 महीना नहीं रख सकते? क्यों भाई? ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जो है काफ़ी स्ट्रोंग है, बस उनकी चीज़ों को थोड़ा दिमाग में ना लें। भगवान उनकी सारी परेशानियों को जल्दी से जल्दी दूर करे, क्योंकि उनकी लाइफ में वो इतने बड़े दुख उन्होंने खुद ने झेले हुए हैं, और ये सास ससुर पता नहीं क्या ही सोच के बैठे हुए हैं। उन्हें तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। जिस चीज़ से वो गुजर रही है ना, उससे निकलने में भी ना बहुत टाइम लग जाएगा, लाइफ टाइम, क्योंकि वो अपनी खुद की ज़िंदगी तो उनके अब बच्चों में ही है, ठीक है। लेकिन बस यही बोलूँगी, भगवान उनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब सोल्व करते हैं, और उनकी लाइफ अच्छी खासी रहे, जिससे वो अपने बच्चों पे और अपने आप पे पूरा ध्यान दे सके। और देखो कितनी स्ट्रोंग है वो, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने यूट्यूब को बोला है उन्होंने कि ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, ये तो मैं करूँगी ही। तो व्लॉग बनाना कोई ईजी नहीं होता है। आप लोगों को लगता होगा कैमरा उठा लिया, नहीं, बहुत सारे इमोशंस को ना छुपाना पड़ता है। अगर हमारे मन में हम थक रहे हैं, हमारा मन नहीं है, लेकिन हमारी जो है हमारे घर का खर्चा उससे चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके घर का खर्चा ही यूट्यूब से चलता है। वो इतनी मेहनत करती हैं अपने जो है उस गुस्से को, उस नाराज़गी को, अगर किसी आसपास के से हो रखी है, फिर भी कैमरे पे मुस्कुरा के आते। कई बार ऐसा हो रखा है जैसे मेरी भी ना शिवम जी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो मेरे पे बहुत मुश्किल होता है कि हंस के आना, हेलो गाइस कैसे हो,
वो चीज़, क्योंकि मैं वो चीज़ जो मेरी शिवम जी से लड़ाई हुई है वो मैं सोशल मीडिया पे तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक हस्बैंड वाइफ की चीज़ें होती हैं और वो हर रिश्ते में चलती हैं, हर रिश्ते में। अगर उसे मैं ऐसे शेयर करूँगी तो रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लड़ाई नॉर्मल लड़ाई है, वैसी वाली नहीं जैसे आप लोग अगर गलत उसमें ले जा रहे हो। तो गाइस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जहाँ भी उन्हें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत हो। अगर कोई उनके लोकल का है या आसपास का है तो थोड़ा देखिएगा, ध्यान थोड़ा सा रखिएगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उन्हें ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस उनका भर भर के सपोर्ट कीजिए। और आप लोग अपनी भी राय बताइएगा कि उन्हें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। मतलब बैठ के सास ससुर से बातें करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों ही कर रहे हो, अपनी और मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर उन्हें समझ में आएगा क्या ऐसे समझाने। और गाइस एक चीज़ और, अभी जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरी एक बात ही हो रही थी किसी से, वो बोल रहे थे कि क्या वो मेरे टच में है। गाइस मेरे ना सोशल मीडिया पे कोई भी टच में नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करती हूँ, तो मेरा उनसे ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं है। जैसे आप लोग उनके ब्लॉग्स फॉलो करते हो वैसे मैं भी उनके ब्लॉग्स ही फॉलो करती हूँ, वैसे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है। कॉन्टैक्ट सिर्फ मेरे रश्मि दीदी से है और एक ज्योति महलवाल करके यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर भी हैं, उनसे है। बस मैं इन दो लोगों के टच में हूँ और मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं होती हैं मेरी।